स्टूडेंट्स, आज हम अपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको याद होगा हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें 4 स्टेप है, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। चौथा, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये चौथा स्टेप है। अब हर स्टेप को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप आया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ वर्क. Division of work means divide the total work into smaller units or jobs, and each unit is assigned to individual according to their skills and qualification. Division of work leads to specialization. यहाँ पे क्या बताया है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। पहले तो वर्क को आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या काम करना है। उस काम का जब पता चल जाए तो उस वर्क को डिवाइड कर देना है स्मॉल पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद हर वर्क को, हर पार्ट को किसी एक इंडिविजुअल को असाइन करना है, किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ा देना है वो काम अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। जो उस काम को करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, उसे वो काम दे देना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे काम में स्पेशलाइजेशन आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बैंक का एग्जाम्पल लेंगे। इन बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए जॉब. One person acts as cashier. He receives cash and make payments. Another person deals housing loan. Different deposit schemes are handled by one person. Gold loan handled by another person and so on. यहाँ पे बैंक का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया गया है कि बैंक में फाइनेंशियल मैटर डील किए जाते हैं तो वर्क को डिवाइड किया गया है। एक पर्सन को काम दिया है कैश हैंडल करने का, वो कैश का लेन देन करता है। एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है लोन से रिलेटेड चीज़ों को डील करने के लिए। देन एक पर्सन को अपॉइंट किया है डिपॉजिट करवाने के लिए कि अगर कोई चेक या कैश डिपॉजिट करता है तो उस काउंटर पे बैठ के करेगा। एक को अपॉइंट किया है गोल्ड लोन हैंडल करने के लिए। मतलब हर काम को करने के लिए अलग अलग आदमी अपॉइंट किए गए हैं। तो अगर ये सारा काम अगर एक ही आदमी करेगा तो हमारे काम में ना तो स्पेशलाइजेशन होगा और ना ही हमारा काम ठीक से होगा। तो क्या करना है? वर्क को डिवाइड कर लेना है कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। वो डिसाइड करने के बाद हर काम को एक इंडिविजुअल को पकड़ा देना है, और वो इंडिविजुअल कौन होना चाहिए? जिसकी क्वालिफिकेशन वर्क से मैच करे। इससे काम में स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है उस काम को करने में आपको महारत हासिल हो जाती है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपसे गलतियाँ कम से कम होती हैं। देन नेक्स्ट स्टेप is grouping the job and departmentalization. Once work has been divided into smaller and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together and put under one department. The grouping may be on the basis of function, product, territory, customer, project, process, etc. This grouping process is called departmentalization. अभी अगला स्टेप आपको बताया है ग्रुप्स बनाने के लिए। ग्रुप्स बनाने के बाद क्या करना है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ सेम नेचर की हैं उनका एक डिपार्टमेंट बना देना है। हम अगर बिज़नेस की बात करें तो आप देखेंगे कि सामान को ख़रीदना, बेचना, उसकी एडवर्टाइजिंग कराना, ये सारा हम क्या करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन एंड परचेज डिपार्टमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसका अपॉइंटमेंट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसकी सैलरी वगैरह का कैलकुलेशन करना, उसको सैलरी टाइम पे देना, ये सारा वर्क जो है हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ सेम हैं उनको हमें एक डिपार्टमेंट बना लेना है। जैसे हम अपने स्कूल का एग्जांपल लें तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसका हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने वाले जो बच्चे, उसका हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज साइंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही क्लास 1 to 5 का एक डिपार्टमेंट बना दिया, क्लास 6 to 8 का एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये जो हमने ग्रुपिंग की, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब हमने ग्रुपिंग कर ली, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, जैसे आप कॉलेजेस में देखते होंगे, कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वही चीज़ हमें करनी है। हमारा अगला स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पे देखिए, वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, इट इज़ नेसेसरी टू एलोकेट वर्क और जॉब टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट according to their skills and qualification. In other words, the work must be assigned to those who are best fitted to perform it. It is essential for effective performance. यहाँ पे ये बता रहा है कि वर्क डिसाइड करने के बाद, डिपार्टमेंट बनाने के बाद, हर इंडिविजुअल को, हर मेंबर को जो उस बिजनेस में काम कर रहा है, सबको एक एक काम दे देना है, लेकिन वो काम अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब जो जिस चीज़ को करने के लायक है, उसे वो काम अलॉट कर देना है। दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सबको ड्यूटीज आप बांट दीजिए कि किसको क्या करना है। देन लास्ट स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या है? द लास्ट स्टेप इन द प्लान ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज डिफाइनिंग द रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन in clear terms. Each individual should know from whom he has to receive order and to whom he is answerable. The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination among various department. अभी जो अगला स्टेप है वो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से मतलब है कि कौन किसको जवाब देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये डिसाइड करना। तो क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है उसको लोगों के बीच में डिवाइड कर, पहले हमने काम दिया, काम के बाद अथॉरिटी दी। अथॉरिटी मीन्स पावर। जब पावर दे दिया तो किसी के पास कम पावर होगा, किसी के पास ज़्यादा पावर होगा। जिसके पास ज़्यादा पावर है वो बॉस बनेगा, जिसके पास कम पावर है वो सबॉर्डिनेट बनेगा, या हम कहें उसके नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय बनेगा। तो इस तरीके से स्केलर चेन बन जाती है, एक हायरार्की बन जाती है, जिसमें सीनियर से लेकर के जूनियर तक सभी लोग होते हैं। हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें तो सबसे ऊपर कमिश्नर होता है, कमिश्नर के नीचे डीसी होता है, डीसी के नीचे एसी, एसी के नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे फिर सारे टीचर्स होते हैं। टीचर्स में भी पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर पीआरटी टीचर्स होते हैं। तो ये एक हायरार्की है, एक चेन है, जिसमें ये पावर दिया गया है और उनका वर्क अलॉट किया गया है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जाके इन्फॉर्म करेगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। यहाँ पे आप साथ में एक फोटो भी देख रहे होंगे कि वर्क को कैसे डिवाइड किया गया है और पावर को कैसे डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो जब ये चीज़ क्लियर होती है तो काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ताकि एम्प्लॉय जो है टाइम से रिपोर्टिंग करे कि उसने काम किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आंसर उसको देना पड़ेगा। और सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ये हमारा स्टाफ, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था। वी विल स्टॉप हियर।